welcome to Spandan Academy. Today we read History of 7th class, Chapter 12, Administration and Life of the Pupil during the Sultanate Period. सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन। इस लेसन में हम सल्तनत के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कैसी थी, और इस काल में जो सोशल, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस मतलब जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से परिवर्तन हुई, और भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। During the 320 years of the Sultanate rules, the Muslim rules brought many change in the administration as per their tradition and needs. 320 वर्षों के जो सल्तनत काल में मुस्लिम शासकों ने अपनी जो परंपरा और आवश्यकता अनुसार जो शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। इसी प्रकार जो सामाजिक और सांस्कृतिक, भाषा, साहित्य, वास्तुकला एवं धर्म आदि में भी मुसलमानों के जो सतत संपर्क में अनेक परिवर्तन सामने आए। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था। The Sultanate was all powerful. He was believed to be the representative of God. प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हुआ कि जो सल्तनत की शक्ति है सर्वोच्च होती थी। इसमें ईश्वर का जो प्रतिनिधि, ईश्वर को ही प्रतिनिधि माना जाता था। सत्तारूढ़ होने पर जो सल्तनत के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था तथा उसके नाम के सिक्के भी जारी किए जाते थे। इसमें प्रशासनिक कार्यों में वजीर, उलेमा, धर्म शिक्षक और अमीरों का सहयोग महत्वपूर्ण था। केंद्रीय सरकार के 4 महत्वपूर्ण विभाग थे, जिसमें है फर्स्ट रेवेन्यू एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व तथा लोक प्रशासन। बी है द मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग। सी है द स्टेट कारपोरेशंस, राजकीय पत्र व्यवहार। डी है डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड एजुकेशन, शिक्षा और अनुदान। तो इन विभागों को अधिकांश क्रमशः दीवाने विराजत, दीवाने अर्ज, दीवाने ईशा और दीवान-ए रिसालत कहा जाता था। राज्य सूबों में और सूबों शंकों में जो शंक जिलों में बांटे हुए थे, और सूबों का जो मुख्य बली तथा मुक्ति शंक का प्रमुख शिकदार और परगने का जो मुखिया अलीम कहा जाता था। सोसाइटी, इसमें आएगा सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में समाज में जो मुख्य हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी, तो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग जैसे कि अमीर व सरदार सुल्तानों का क्या करते थे, अनुसरण करते थे और क्या उनका जीवन व्यतीत करते थे वो लोग। इसके बाद है कि ब्राह्मण और उलेमाओं, जो धर्म शिक्षक का था, वो जो समाज के महत्वपूर्ण स्थान था उन लोगों का। थर्ड है जाति व्यवस्था का पालन, वो क्या करते थे, कठोरता से किया जाता था। और स्त्रियों को स्वतंत्रता बहुत सीमित थी, मतलब स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी बहुत सीमित ही थी, कम थी, और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। फोर्थ है समाज में बाल विवाह और बहु विवाह सती प्रथा का प्रचलन था। 5वां मुस्लिम जो सल्तनत में जो दास गुलाम प्रथा का प्रचलन था, उसमें उसके पास बड़ी संख्या में क्या होते थे, दास होते थे। जो सुल्तान होते थे ना मुस्लिम, उनके पास दास होते थे, और कहा जाता था कि फिरोज शाह तुगलक के पास मतलब कितने गुलाम थे, 1,80,000 उसके पास क्या थे, गुलाम थे। इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में क्या था कि जो सल्तनत काल में जो ग्रामीणों की आर्थिक जीवन में कोई परिवर्तन
नहीं आया। इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पूर्व की तरह कृषि करना था। उस समय क्या करते थे वो लोग? कृषि करते थे। और नगरों में व्यापार बहुत उन्नत कर रहा था, है ना? इसमें जो प्रमुख नगर व बंदरगाह इसमें बने थे, मुल्तान, खलनोती, सुनार गांव आदि इसके बंदरगाह थे। और शिल्पकार अपने शिल्प के अनुसार नगर में अलग अलग भागों में रहते थे। जैसे सारे सुनार एक बस्ती में रहते थे, लोहार एक बस्ती में, जोहार एक बस्ती में, मतलब जो जिस काम के लिए रहता था वो उनको उनके भागों में बांट दिया था कि यहाँ ये लोग रहेंगे और यहाँ पर ये लोग रहेंगे। फोर्थ है, वस्तुओं को हाट बाजारों के माध्यम से क्या करता था? खरीदा जाता था और बेचा जाता था। दिल्ली व्यापार का मुख्य केंद्र था। दिल्ली व्यापार का ही मुख्य केंद्र था और जहाँ पर देश के विभिन्न भागों से सामान आता था। इसके बाद है, भारत में जो जल थल दोनों मार्गों से विदेशी व्यापार पनप रहा था। इस समय जल थल मतलब दोनों व्यापार विदेशी मतलब विदेशी व्यापार अपने भारत में पनपने लगा था। इसके बाद है, निर्यात की मुख्य वस्तुएं इस समय क्या थी? सूती व रेशमी कपड़ा था, जड़ी बूटियां थीं, धातु के बर्तन, हाथी दांत की वस्तुएं आदि इसमें निर्यात की मुख्य थीं। और कांच के बर्तन व घोड़े का आयात किया जाता था। इसके बाद है, राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। मतलब भूमि से जो कर लिया जाता था वो राज्य की सबसे प्रमुख आय थी, जो उपल का 1/2 या 1/3 भाग था। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, सिंचाई कर, खनिज संपत्ति, मकान कर, तीर्थ कर आदि राज्य की आय के साधन थे। कर लगाकर ये राज्य की आय वसूल किया करते थे। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड साइंस, भाषा, साहित्य एवं विज्ञान। तो भाषा, साहित्य और विज्ञान में क्या क्या था? जो था कि प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्ववत मंदिर व मस्जिद होते थे। कुछ स्थानों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा के लिए टोल विद्यालय व मदरसों की व्यवस्थाएं की गईं। केंद्रीय स्तर पर फारसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, है ना, वहाँ पे। और जिसके प्रभाव से भारतीय भाषाओं में भी फ्रांसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग होने लगा। फारसी भाषाओं का भी इसमें होने लगा। इसके बाद है, हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण। इस काल में एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ, जिसमें हिंदी और फारसी मिश्रित हुई तो क्या हुआ? उर्दू का जन्म हुआ, नई भाषा का, जो पारस्परिक बोलचाल की भाषा बन गई। उर्दू भाषा का व्याकरण हिंदी की तरह था, किंतु उसके जो शब्दकोश में फ्रांसी व हिंदी भाषाओं के शब्द लिए गए थे। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। कुछ हिंदू राज्य जैसे विजयनगर के राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, है ना। और संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी और फ्रांसी भाषाओं में भी होने लगा। इसके बाद क्या हुआ? इस समय की कागज का प्रचलन बढ़ने लगा, जिससे अनेक प्राचीन ग्रंथों का पुनः लेखन शुरू इस काल में हुआ। इस काल में प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में उर्दू व फ्रांसी व हिंदी भाषाओं का प्रयोग करा। किसने किया? अमीर खुसरो ने अपनी रचना में उर्दू, फ्रांसी और हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया। वे पहले ऐसे मुस्लिम थे, पहले लेखक थे जिन्हें सर्वाधिक रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इस काल में प्रसिद्ध कवि व लेखक कौन कौन से हैं? इसमें है फर्स्ट श्रीनाथ, इनने क्या लिखा है? हल बिलास। दूसरा है मालिक मोहम्मद जायसी, इसमें पद्मावत है। तीसरा है अमीर खुसरो, पहली और मुकरियाँ लिखी इन्होंने। चौथा है नरपति नालह, इन्हें बीसल देव रासो तथा खुमान रासो लिखा। इसके बाद पांचवी है विद्यापति, जिन्हें मैथिली भाषा में लिखे पद लिखे। कबीरदास जी के दोहे व भक्ति गीत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। आपने सुना है ना कबीरदास, उनके भक्ति गीत इसमें उल्लेखनीय हैं। इसके बाद आता है मेडिसिन मतलब चिकित्सा। चिकित्सा इस काल में मौलाना बलुद्दीन, मौलाना सहदुल्दीन तथा अजीमुद्दीन प्रसिद्ध चिकित्सक थे इस काल में, है ना। शैल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध वैद्य मत्स्येंद्र तथा योग का नाम उल्लेखनीय है, जो चिकित्सा
में प्रसिद्ध रहे। वर्नी में अपनी पुस्तक में तारीख फिरोज शाही में चिकित्सकों व खगोलीय शास्त्रों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की गई है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर, वास्तुकला। वास्तुकला में क्या आएगा? तुर्की व अफगानों के आगमन के साथ फ्रांस और मध्य एशिया वास्तुकला की नई शैली भारत में आई। इसमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैली में नई शैली का सम्मिश्रण हुआ, जिसमें वास्तुकला के एक नवीन रूप का विकास हुआ। इसमें नुकीले मेहराब व कुंभद और ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला में महत्वपूर्ण विशेषता हैं। इस समय क्या बनाया? अनेक शासकों के उल्लेखनीय निर्माण कार्य कराए, जिसमें प्रमुख है दिल्ली का कुतुब मीनार, है ना, उसमें वास्तु कला दी हुई है बहुत सुंदर। फिरोज शाह का दुर्ग, फिरोज शाह का कोटला, अलाई दरवाजा, लाल महल, तुगलकाबाद का किला, लोधी सुल्तान के रंग बिरंगे खप रेलों की डिजाइन से सजे मकबरे। जैनपुर के जो शासक द्वारा बनाई गई अनेक मस्जिद व मालवा के शासक द्वारा मांडू की पहाड़ियों पर सुंदर राजमहल बनाए गए। इस काल में दक्षिण में बीजापुर और गोल गुंबद बनाया गया, जो संसार में बड़े गुंबदों के प्रमुख माना जाता है। और दक्षिण शासकों में किले के अंदर शानदार इमारतें बनाई। दौलताबाद में गोलकुंडा के किले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पेंटिंग, चित्रकला, लघु चित्रों से बनाने की परंपरा इस समय जारी हुई। जो शासकों द्वारा कलाकारों को राजाश्रय दिया जाता था, ये कलाकार शासकों व दरबारों की पुस्तकों को चित्रों के माध्यम से सजाने का कार्य करते थे। इसके बाद है म्यूजिक। फ्रांस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा और दोनों के समन्वय से सितार, संगीत, तबला जैसे वाद्य यंत्र लोकप्रिय हुए और गायन की जो नई विधा कव्वाली का उदय भी इस काल में हुआ। इसके बाद आता है रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में क्या, इस काल में जो हिंदू व मुस्लिम दोनों ही जाति प्रथा की कठोरता, अवंडन जैसी अनेक कुरीतियां पनपने लगी थीं। तो इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में सुसंगठित करने के उद्देश्य से कुछ समाज सुधारकों ने, संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता में पारस्परिक प्रेम व सद्भावना बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। इस आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया और संतों ने जिस भावना को व्यक्त किया, वे कबीर और नानक की रचनाओं के रूप में व्यापक रूप से सब जगह फैल गए। द भक्ति मूवमेंट, आंदोलन, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में क्या, इस समय भक्ति आंदोलन चालू हुआ, उदय हुआ उसका, कि भक्ति आंदोलन में भारतीय समाज में एक नई चेतना का निर्माण हुआ। ये आंदोलन जन सामान्य में बहुत ही लोकप्रिय हुए, क्योंकि इस आंदोलन में सभी संतों द्वारा अपने उपदेश पदों व गीता स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग किया गया। भक्ति आंदोलन के सूत्रधार आलबार व नए नार संतों ने कहानियाँ और गीतों के माध्यम से भक्ति की भावना सब में मतलब जगाना शुरू करी। और दक्षिण में वल्लभाचार्य ने मथुरा में और वृंदावन में बाणासुरी में कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीला के बहुत से पदों की रचना तथा देश के अन्य भागों में भक्ति की उपदेश देते हुए लोगों को अपने भक्ति पद को सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने। इसके बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर में भक्ति के उपदेश देते हुए गीता को मराठी भाषा में लिखा, जिससे संस्कृत ना समझने वाले भी उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, नामदेव तथा तुकाराम दोनों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया। इसके बाद जो कबीरदास हैं, बनारस में रहते थे, उन्हों के दोहे हैं ना, जो रचना करके हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रयास किया, मतलब हिंदू मुस्लिम को एकता के रूप में बांधने का प्रयास उन्होंने किया अपने दोहों के माध्यम से।
इसके बाद है गुरु नानक देव। इनका जन्म पंजाब के एक गांव में तलवंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में है वो, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने पूरे देश की यात्रा की और ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग केवल क्या था, प्रेम पूर्वक भक्ति ही बताया। जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सभी मनुष्य व धर्मों को समान बताया। इनके द्वारा जो दिए गए उपदेशों को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, जिसका नाम था आदि ग्रंथ कहते हैं, जो नानक देव के सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद है सूफीजियम, सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय क्या था, मुस्लिम प्रचारकों, चिंतकों व संतों का समुदाय सूफी संप्रदाय था। इसमें भक्ति आंदोलन के जो संतों के समान ही सूफी संप्रदाय के जो संत थे, ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग उन्होंने भी सच्ची भक्ति और प्रेम ही बताया, और समाज की जो सेवा करना, अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना और कट्टरवाद जो है वो उसका विरोध किया उनने, सूफी संतों ने इसमें किया। और उनके उपदेशों में भी यही था कि हिंदू मुस्लिम एक रहें। द इफेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का जनजीवन पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भक्ति आंदोलन ने धर्म व समाज दोनों क्षेत्रों में व्याप्त अडम्बनाएं व कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान भक्ति आंदोलन ने दिया। इस आंदोलन में समाज में हिंदू मुस्लिम के भेद व अलगाव को दूर कर दोनों को निकट लाने का प्रयास इसमें किया गया। Okay, student, thank you.